नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के दो भरोसेमंद चेहरे अनिल रावत और पूजा शर्मा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि दोनों नेता दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की रणनीति संभाल रहे थे। अब उनके जाने से पार्टी के भीतर हलचल मच गई है और आपने इसे जनता की जीत बताया है। शिवसेना में एक बार फिर बगावत की गूंज है। एकनाथ शिंदे गुट के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। खबर आ रही है कि टिकट बंटवारे और नेतृत्व की शैली को लेकर असंतोष बढ़ रहा था। इस फूट से शिंदे गुट की ताकत कमजोर पड़ सकती है। जेडीयू के प्रत्याशी महेश्वर हजारी को जनता ने उनके ही क्षेत्र से खदेड़ दिया। वजह बेरोजगारी और बढ़ता गुस्सा। चुनावी दौरे के दौरान लोगों ने साफ कहा, वोट तभी देंगे जब रोजगार मिलेगा। यह घटना नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है। नए सर्वे में बड़ा उलटफेर दिखा है। इंडिया गठबंधन को एनडीए पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा बनकर उभरे। सर्वे बताता है कि युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा इस बार चुनावी गणित बदल सकता है। गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से हिंदू संगठन के लोगों ने पीट दिया। मामला सांप्रदायिक रंग ले चुका है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, वरना आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार अब राज्य को मनरेगा का बकाया फंड जारी करे। ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की जनता की जीत बताया और कहा, न्याय देर से मिला पर मिला। गाजा में हालात फिर बिगड़ गए हैं। सीज फायर की कोशिशें नाकाम रहीं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोबारा हमले का आदेश दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो मानवीय संकट और गहरा जाएगा। मुजफ्फरपुर रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल ने बेरोजगारी और महंगाई पर जनता से सवाल करते हुए कहा, अब की बार नफरत नहीं, रोजगार की सरकार चाहिए। बिहार की तरह अब 12 और राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चलेगा। इस दौरान वोटर लिस्ट अपडेट होगी और पहचान के लिए आधार, पैन या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया चुनाव से पहले पारदर्शिता के लिए की जा रही है। सपा और बसपा ने मिलकर नया चुनावी रणनीति दस्तावेज जारी किया है। इस बार फोकस सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा पर रहेगा। अंदर की खबर यह भी है कि दोनों दल सीट शेयरिंग पर भी लगभग सहमत हो गए। राजस्थान में चुनाव आयोग की सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और मतदाता सूची से विपक्षी वोटर हटाए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य संघ विरोधी बताया है। उनका कहना है कि केंद्र राज्य के अधिकारों में लगातार दखल दे रहा है। डीएमके ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर ली है। पंजाब में किसानों ने एक बार फिर नया धरना शुरू कर दिया है। इस बार मांग है कि सरकार फसल समर्थन राशि और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। राज्यपाल ने यमुना सफाई और प्रदूषण नियंत्रण पर कार्रवाई का आदेश दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली सरकार कर रही है केंद्र राजनीति। चिराग पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा, अगर हर साल लाखों नौकरियां देने का वादा है तो बजट कहां से आएगा? चिराग ने कहा कि जनता को अब सिर्फ वादे नहीं, ठोस जवाब चाहिए। भाजपा नेता के खेत में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के बाहर आने से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पार्टी ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष ने इसे नैतिकता का मुद्दा बना दिया है। केरल में मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव बढ़ गया है। राज्य सरकार का आरोप है कि आयोग बिना चर्चा के कदम उठा रहा है, जबकि आयोग ने कहा पारदर्शिता ही प्राथमिकता है।
दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ 206 डीजल गाड़ियों को ही एंट्री की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रदूषण कम करने के लिए लिया गया है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। नवंबर महीने में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों का समावेश है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें ताकि असुविधा ना हो। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश है नीतीश कुमार को हटाने की। तेजस्वी ने दावा किया कि बीजेपी बिहार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुछ इलाकों में भीड़ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबसे ऊपर है। केंद्र सरकार ने सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दें। सरकार का कहना है कि यह देश की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार दोनों के लिए फायदेमंद कदम है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। नए वेतनमान का असर करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। इसका प्रभाव 2026 से लागू हो सकता है। बाबरी मस्जिद पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक मामलों में संयम जरूरी है। फैसले के बाद माहौल फिर गर्म है। मनरेगा भुगतान विवाद में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। केंद्र को अब राज्य को पूरा फंड जारी करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की मेहनतकश जनता का हक अब वापस मिल गया। यमुना की सफाई और छठ पूजा को लेकर फिर आप और बीजेपी आमने सामने। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार सफाई में फेल है। भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर अब नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा चल रही है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद और रोजगार से जोड़ने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। राजस्थान में निकाय चुनाव फिलहाल टल गए। वजह बताई गई है मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया। चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक सूची पूरी तरह संशोधित नहीं होती तब तक मतदान नहीं कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का राजनीतिक माहौल भारतीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नेताओं के बीच संवाद की कमी और बढ़ती वैचारिक दूरी पर चिंता जताई। धनखड़ ने अपील की कि संसद और राजनीति में संवाद, सहमति और संयम की परंपरा को फिर से जीवित किया जाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में 15 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोग अभी भी लापता हैं। एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जबकि राहत बचाव कार्य जारी है। तेज प्रताप यादव को अपने ही समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया और तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाए। बताया जा रहा है कि इससे पार्टी में अंदरूनी मतभेद तेज हो गए हैं, जिससे आरजेडी में एक नई खींचतान शुरू हो सकती है।